अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो। पहला वीडियो था हमारा टीईटी, सीटीईटी और शिक्षक भर्ती के इम्तिहानात की बुनियादी मालूमात। अब ये हमारा जो दूसरा वीडियो होगा इंशाल्लाह उसकी बुनियादी मालूमात जो हमको हो चुकी है, उसकी जो एज लिमिट्स हमको मालूम हो चुकी है, उसका जो क्राइटेरिया जो मालूम हो चुका है हमको, उसके आगे हमको जो बुनियादी तैयारी करना है, क्योंकि आज भी बहुत से जो तलबा है हमारे वो टीईटी पास आउट नहीं है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट पर अगर करना चाहते हैं तो वहां पर भी नहीं वो जा सक रहे हैं। इसमें जो है बीए डीएड हो या बीएससी डीएड हो, बीएससी बीएड हो, जो भी हो गया, हमारे उर्दू मीडियम की जो तलबा देख रहे हैं वो गौर से इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देने की कोशिश की जाएगी कि बुनियाद खुसूसन जो बीएससी है वो पिछली शिक्षक भर्ती में 2017 के वो मिले नहीं थे, वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे टीईटी पास आउट ना होने की वजह से। तो बीएससी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएससी बीएड या एमएससी बीएड भी है वो, तो उनको 6ठी से 8वीं पर चांस मौका दिया जा रहा है प्राइमरी स्कूल्स पर, अगर वो टीईटी पास आउट है। इसके पहले उनकी किल्लत रही, लेकिन अब वो उनको पास करना, अक्सर इनके सवाल बहुत आते हैं। डीएड वालों को तो पता होता है, लेकिन बीएससी बीएड वाले कंफ्यूज है। तो उसका एक ही बात में मैं कहना चाहूंगा कि बीएससी वालों को जो है बहुत ज्यादा स्कोप आज भी और आगे भी आने वाला है प्राइमरी लेवल पे। तो इनको 6 से 8 पर चांस दिया जा रहा है अगर ये टीईटी या सीटीईटी पास है। तो शुरुआत करते हैं हम तैयारी की। तैयारी कैसे करें? जैसा कि टीईटी 1 और टीईटी 2 या सीटीईटी 1 और सीटीईटी 2 पेपर होती है, तो ये 2 पेपरों में हमको करना क्या है, बुनियादी तैयारी करनी क्या है। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये 5 सब्जेक्ट में जो टीईटी 1 के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हमको लैंग्वेज 1 उर्दू होती है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या मराठी होती है, ठीक है। और उसके बाद में ईवीएस इन्वायरमेंटल जो स्टडीज होती है, जिसको हम माहौलियात कहते हैं। उसके बाद में होता है मैथ्स यानी कि रियाजी। ये हो गया उर्दू, इंग्लिश या मराठी जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो ईवीएस, और उसके बाद में होती है साइकोलॉजी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं 30-30 के, यानी कि 150 मार्क का जो सवाल होता है, ये तो आपको पता ही है। अब उर्दू की जो है, उर्दू में होता क्या है, बुनियादी उर्दू होता है जिसको हम ग्रामर कहते हैं। अब ये अगर इसकी अगर हम तैयारी देखें, शुरुआत करते हैं हम उर्दू की तैयारी बुनियादी कैसे करें। उर्दू की बुनियादी तैयारी करने के लिए आपको सबसे खास चीज जहन में रखनी होगी, टीईटी 1 हो या टीईटी 2 हो, आपको यहाँ पर शुरुआत करनी होगी जो 4th उर्दू मीडियम की जो 4th की उर्दू लैंग्वेज 1 की जो किताबें हैं, यहां से लेकर तो आपको 10th तक अगर आप किताबें सिर्फ 4th या 5th के बाद से तो 10th तक की जो किताबें हैं उर्दू की लैंग्वेज 1 की जो किताबें है, उसके जो मश्क के बाद का जो हिस्सा होता है, जो हमारे वक्त में भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था और आज भी अक्सरियत में वही होता है स्कूलों में, तो उसके बाद का हिस्सा, मश्क के बाद का हिस्सा जो होता है वो उर्दू ग्रामर का होता है, जो कि बहुत ही बुनियाद, मैं अपना जाती तजुर्बा खुद बता रहा हूँ कि बहुत ही बुनियादी तौर पे वो समझाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ये 4th से लेकर 10वीं तक की किताबों के बाद का। अब जल्दी हमको इस वीडियो में हर चीज देखनी है। तो इसके बाद ये हो गया उर्दू का, और इसके अलावा जो 5वीं स्कॉलरशिप और 8वीं स्कॉलरशिप की नवनीत की किताब है, 5वीं और 8वीं की नवनीत की किताब, मैं ये महा टीईटी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो उर्दू है उसकी एक डाइजेस्ट आती है, तो वो डाइजेस्ट एक मतलब तमाम सब्जेक्ट की एक ही डाइजेस्ट आती है, वो ये दोनों की 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप उर्दू मीडियम की, उसमें भी उर्दू बहुत बेहतरीन होता है, वो है। तीसरा ऑप्शन एक और भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मौलाना आजाद से अक्सर हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट्स मौलाना आजाद मनु जो यूनिवर्सिटी है, इससे ग्रेजुएशन करते हैं, खुसूसी तौर पे बीए बीएससी जो करते हैं, तो इसमें उर्दू बोलकर एक सब्जेक्ट होता है, उर्दू कंपलसरी जिसको बोलकर, उस ये मैं अपना खुद जाती तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और जो मैंने 4th और 10th तक, 4th 5th 6th 7th और 8th तक जो किताबें मैंने पढ़ी थी, उसमें उर्दू ग्रामर मश्क के बाद का हिस्सा, और ये मनु की जो किताबें हैं वो, इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो हमारे शोरा कराम हो या फिर मुसन्निफ हो या फिर ड्रामा निगार हो, ये और बेसिक उर्दू ग्रामर बहुत अच्छा बताया जाता है यहाँ पे। बेसिक उर्दू ग्रामर मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मनु में, जो जिनका अक्सर हमारे बच्चों का जो है
बीए वगैरह होता है, बीए, एमए और बीए की बात कर रहा हूँ तो बीए की उर्दू की किताबों में ये है। उसके बाद में आ जाओ दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने बताया हो वो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या मराठी। अब इसमें जो अपने अपने दिल पर होता है कि चूज किस तरह से करना होता है कि इंग्लिश या मराठी। मैं तकरीबन मराठी ही लेता था क्योंकि मराठी जिस पर जो कमांड होती है वो उसको यहाँ लेना चाहिए। हमारे बच्चे गलती ये करते हैं कि ये क्या कंपल्शन है, ऐसा समझते हैं कि भाई इंग्लिश ही लिए तो हम तो उर्दू मीडियम में तो हमको, तो अगर हमारी कमांड मराठी पर है तो हम मराठी ले सकते हैं 30 मार्क का। अब ये 30 मार्क की मराठी में ज्यादा कुछ भी नहीं होता है अगर हम गौर करें, या फिर ये 30 मार्क का जो भी इंग्लिश होता है जिसको अच्छे तरीके से, जिसका प्राइमरी लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर हो चुका होता है उसको कोई मुश्किल नहीं जाती, जनरली इसको टफ समझा जाता है। तो इसके लिए क्या रेफर करें, अब इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश जो है ग्रामर, इसके लिए आप मुख्तलिफ आपको पता होंगे, लेकिन जैसा मराठी मीडियम के जो लेखक है बाड़ा साहेब शिंदे की एक किताब है अंग्रेजी ग्रामर बोल के, वो मराठी में होती है एक्सप्लेनेशन उसका, लेकिन बहुत अच्छी किताब है बाड़ा साहेब शिंदे, ये उसके लेखक का नाम है। अंग्रेजी ग्रामर, संपूर्ण अंग्रेजी व्याकरण बोलकर एक किताब आती है बाड़ा साहेब शिंदे, संपूर्ण अंग्रेजी व्याकरण, ये और ये अच्छी किताब है। इसके अलावा भी आप दूसरे भी रेफर कर सकते हो, उर्दू मीडियम की किताबें, उसके अलग अलग पब्लिकेशंस होंगे तो। और अगर YouTube का अगर आप चैनल देखें तो अपना टीचर बोल के बहुत अच्छा एक वो चैनल है, ये जो है उर्दू के भी एक्सप्लेनेशन देते हैं इसमें, अपना टीचर बोलकर एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रामर को। अब उसके बाद में जो मराठी भी हम ले सकते हैं सेकंड लैंग्वेज बोलकर। अब ये जिसको कमांड होती है वो लेता है, लेकिन बहुत आसान है अगर मराठी ली जाए तो, अगर समझ में आती है तो मराठी भी बहुत बेहतरीन है बमुकाबिल इंग्लिश के। तो मराठी में भी वही होता है, मराठी के अंदर जो आपको रेफर करना है वो बाड़ा साहेब शिंदे का ही एक किताब है, ये लेखक है उर्दू मीडियम के खुशबू तुलबा। ये बात को गौर करें कि मराठी अगर आप सेकंड लैंग्वेज ले रहे हैं तो उसमें बाड़ा साहेब शिंदे का संपूर्ण मराठी व्याकरण बोलकर एक किताब है, बहुत अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त किताब है और पूरे तरीके से एकदम बेसिक बुनियादी तौर से उसको समझाया गया है। नंबर 3 पे जो हमने सब्जेक्ट देखा है वो ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो माहौलियात की जो किताबें हैं, माहौलियात में क्या आ जाता है, माहौलियात में अगर हम पांचवी की बात करें तो पांचवी का जो शहरियत है, पांचवी का जो तारीख है या चौथी का तारीख है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो किताब है वो, उसके बाद में माहौलियात चौथी का छत्रपति जो शिवाजी महाराज की जो किताब है वो, और उसके बाद में जो है ये इसको पब्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं है अगर हम पास होना चाहें तो। उसके बाद में पांचवी का शहरियत है, पांचवी का तारीख है, पांचवी का ज्योग्राफिया है, इसको पढ़ना, इसके सिनॉप्सिस यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाना, ये बहुत फायदेमंद होता है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक, सिर्फ चौथी से आठवीं तक अगर आपने ईवीएस किया तो आप दोनों भी जो पेपर जो है अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये ईवीएस है दोनों तरफ फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उधर 60 मार्क का सोशियोलॉजी भी होता है आर्ट्स वालों के लिए। तो हो गया चौथी से तो आठवीं तक का आपको जो शहरियत है, तारीख है, ज्योग्राफिया है, उसके बाद में चौथी का जो शिवाजी महाराज की जो किताब है वो आपको खुसूसी तौर पे वो, और पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं का जो सोशल साइंस होता है वो, ये अगर आप पढ़ के सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स बनाने की अगर आपको आदत है तो बिल्कुल बनाना चाहिए, वो आखिरी में काम आते हैं। उसके बाद में आ जाओ मैथमेटिक्स। पहले पेपर में मैथमेटिक्स जो होता है, तो पहले पेपर के मैथमेटिक्स में इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पांचवी से लेकर सातवीं या आठवीं तक के जो रियाजी की किताबें हैं, जो रियाजी की किताबें सिलेबस की उर्दू मीडियम की पांचवी से आठवीं तक की, इसका जो मुकम्मल जो वजाहत के साथ बताया जाता है वो इसमें वजाहत के साथ बताया जाता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही 150 मिनट होते हैं वहां, लेकिन वक्त ज्यादा लेता है। तो इसको पांचवी से लेकर आठवीं तक की आपकी जो किताबें है, बुनियादी जो रियाजी वही से बनता है, आप कितने भी बड़े इम्तिहान की आप तैयारी करो। उसके बाद में आ जाओ, अगर आपको मराठी समझ में आती है या आपको हिंदी समझ में आती है तो मराठी के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि पंढरीनाथ राणे बोलकर एक बहुत ही अच्छी किताब है, और इसके बाद में है फास्ट ट्रैक मैथ्स, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मराठी में है, वो मैं ये बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको मराठी समझ में आती है तो पंढरीनाथ राणे ये लेखक का नाम है, इसकी जो किताब है वो होती है, और उसके बाद में फास्ट ट्रैक मैथ्स ये भी अच्छी है। उसके बाद में सतीश वसे सर जो है, सतीश वसे बोलकर ये सर है, एम्बिशन कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल है इनका,
बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले तो बुनियाद आपको 5वीं की किताब से लेके तो 8वीं की किताब तक का जो भी मैथ्स होगा वो करना होगा, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं आपको अलग अलग जो पब्लिकेशन से आपको लेने होंगे और उसको ज़हन नशीन करना होगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स के बाद में जो 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे, उसके बाद में आ जाओ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी का दिमाग खाता है और एक टफ लेवल का सब्जेक्ट है जिसके लिए पब्लिकेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका अगर हम जैसा जिसका डीएड खुसूसी तौर पे जिसका डीएड अगर अच्छे से हुआ होगा तो वो साइकोलॉजी यहाँ पर होते हैं ज्यादातर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, और जो दूसरे जो जैसा कि एज ए टीचर आप क्या करेंगे ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात जो होती है इसमें क्या होती है कि आपको जो माहिर नफ्सियात होते हैं उसके उनके कौल होते हैं, माहिर नफ्सियात जो होते हैं उनके बारे उनके जो अल्फाज होते हैं बच्चों के बारे में या मुख्तलिफ, ये जहन में रखना जरूरी होता है। इसकी कोई पब्लिकेशन जो है अभी तक तो जैसा बहुत सी आई है, लेकिन जो भी है अपने अपने दिल पर डिपेंड होता है कि हमको किस तरह से हम ट्रस्ट करें। तो अलग अलग पब्लिकेशन पढ़ने के साथ साथ हमको डीएड अगर खुसूसी तौर पे हमारी डीएड की नफ्सियात की अगर किताब है तो उसके जरिए भी हम ये कर सकते हैं। पुराना डीएड जो 2016-2018 तक के जो डीएड था, अभी डीएड का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब इसके बाद आ जाओ पेपर टू जो होता है पेपर 2 सीटेट, वो उसकी तैयारी कैसे करें। पेपर टू के मुतालिक मैं एक कंफ्यूजन आपका सबसे पहले क्लियर कर दूं कि पेपर 2 जो है ये अब 1 से 5 पर नहीं चलेगा। इसके बाद से 2017 की भर्ती के बाद से 3 दिसंबर 2014 का जो जीआर है वो रद्द कर दिया गया है। 3 दिसंबर 2014 का जीआर है क्या, इसमें क्या बताया गया था कि अगर आप TT2 पास है और आप अगर 1 से 5 पर आना चाहते हो तो आप एलिजिबल रहेंगे, ये ऐसा उल्लेख किया गया था इसमें, और लिया भी गया इनको 6 से 8 वालों को 1 से 5 पर भी लिया गया। लेकिन उसके बाद में ये शिक्षक भर्ती के बाद वो जीआर नहीं चलेगा, इसलिए ये पहला पॉइंट था। और दूसरी बात है बीएससी वाले जो है ये बार बार पूछते हैं कि हमको टीईटी पास होना जरूरी। अगर आप प्राइमरी पर आना चाहते हो मैं तो कहूंगा कि प्राइमरी पे आइए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। गवर्नमेंट की वैकेंसी में 9 से 12 की वैकेंसी उर्दू मीडियम में नहीं होती है, ज्यादातर सिर्फ प्राइमरी की होती है। 1 से 8 95% भी हम बोले तो भी, क्योंकि इस भर्ती में भी 2% के ऊपर 2 से 3% के ऊपर नहीं थी। तो प्राइमरी पर बीएससी एमएससी बीएड अगर आएंगे तो बच्चों का यहाँ पर फायदा होगा कि साइंस के आप टीचर आप उसमें माहिर रहेंगे और आपसे बहुत ज्यादा फायदा होगा साइंस स्पेशली, क्योंकि बीए एमए वगैरह ये बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी वैकेंसी बहुत कम होती है। लेकिन इनकी जो है बीएससी वालों की प्राइमरी लेवल पे जो है जगह ज्यादा थी और कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, जैसा कि 230 के आसपास जगह थी, कैंडिडेट 5 से 7 टीईटी पास आउट उर्दू मीडियम में मिले थे। इतना ज्यादा फायदा है। यानी कि मैं अगर एक बात बताऊं सीधी सीधी कि टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी डीएड या डीएड भी चलेगा, बीएड जरूरी नहीं है, बीएससी डीएड या बीएससी बीएड जो भी है, तो आपको टेट की तैयारी करते वक्त में TET2 या CTET2 आप तैयारी की शुरुआत कैसे करें। मैंने उर्दू जो बताया वो सेम उर्दू वैसा ही रहेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया वो भी इधर ही काम आ जाएगा। उसके बाद में उर्दू के बाद में इसमें साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी का भी मैंने जो बताया वही रहेगा। उसके बाद में होता है 60 मार्क का सोशल स्टडीज, और 60 मार्क का सोशल स्टडीज ये होता है बीए एमए वालों के लिए, और साइंस मैथ्स होता है बीएससी के लिए 60 मार्क का, यानी कि ये आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए 60 मार्क का जो हिस्सा होता है, ये 60 मार्क का हिस्सा हमारे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ये मार्क। अब उधर हमको उर्दू में स्कोर करना होता है, उर्दू का स्कोर टारगेट पकड़ के कोई भी जो हमारे दोनों पेपर हो उसमें यही टारगेट पकड़ के चलना होता है कि हमको किस तरीके से कवर करना है। तो कवर किस तरह से किया जाए, सोशल स्टडीज के लिए आपको मैंने जो बताया हूँ कि 4th क्लास के जो सोशल स्टडीज है तारीख, और उसके बाद में 5th क्लास की तारीख, शहरियत, ज्योग्राफिया, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, और 4th से लेकर तो 8th या 10th तक भी अगर आप पढ़ते हैं वक्त है तो वो पढ़ सकते हैं। तो 4वीं से लेकर 10वीं तक की जो आपकी जो किताबें हैं, जो भी तमाम सोशल स्टडीज क्या क्या आ जाता है उसमें, ज्योग्राफी आता है, तारीख आता है, शहरियत आ जाता है, और 4वीं का भी जो तारीख है वो भी आ जाता है। 4वीं के से लेकर तो 8वीं या 10वीं तक वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मालूमात है, सिनॉप्सिस निकालते हैं तो आपको ये सोशल स्टडीज में स्कोर अच्छा आ सकता है। और उसके बाद में और क्या है, ये जो हो गया, ये जो है
आर्ट्स वालों के लिए यानी कि सोशल स्टडीज वालों के लिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी जगह बहुत ही कम प्रमाण में आती है, 1 से 5 ज्यादा जगह थी, लेकिन 6 से 8 में साइंस की ज्यादा जगह थी। अब आ जाओ बात साइंस और मैथ्स जो लेते हैं, जो बीएससी बीएड या बीएससी बीएड है उर्दू मीडियम के हमारे दोस्तों, खुसूसी तौर पर इधर ये बात को सुने, ये बात पर गौर करें कि बीएससी जो है, बीएससी हो और बीएड हो या बीएड हो, उनको 6 से 8 का जो चांस मिलेगा। तो ये बीएससी वालों के लिए जो मैथ्स और साइंस होता है 60 मार्क का, वो कैसे होता है? मैथ्स और साइंस के लिए आपको सबसे पहले तो मैं एक खास बात बता दूं कि मैथ्स तो आपको बताइए कि किस तरह, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी होते हैं। बीएससी जो मैथ्स होता है या जो साइंस होता है वो बड़े बड़े वजाहत वाले उनको थे, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो चीजें हैं वो जहन में रखनी होती है। मैथ्स के लिए आपको सीधी सीधी बात 5वीं से लेके 10वीं तक की तमाम किताबों का जो है मैथमेटिक्स वो आपको जहन में रखना होता है, वो पढ़ना होता है, और उसके जो शॉर्ट तरीके हैं वो आपको जहन में लाकर उसके तरीके अपने तौर पर बनाने होते हैं। और जो YouTube चैनल अगर आप देखेंगे तो YouTube चैनल पे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आप अगर हिंदी समझते हो तो आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स बहुत बढ़िया है अगर आप हिंदी में हल करते होंगे और उसको उर्दू में समझते होंगे तो। ये हो गया मैथ्स के लिए। अब आ जाओ 30 मार्क का जो है साइंस होता है ना, साइंस और मैथ्स 60 का होता है, तो साइंस जो होता है, तो साइंस के लिए आपको शुरुआत करनी होती है तकरीबन 5th से लेकर तो 10th तक के साइंस की शुरुआत। अगर आप जो 5th से शुरुआत करके 10th तक जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा मुफीद है उर्दू मीडियम की बात। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की जो किताबें होती है वो वाली आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये हो गया टीईटी के मुतालिक। इसके अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम सीटीईटी के मुतालिक देखेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सीटीईटी किस तरह से तैयार जो क्रैक कर सकते हैं आसानी से, और टेट का इम्तिहान यानी कि शिक्षक भर्ती की किस तरह से बुनियादी तैयारी कर सकते हैं ये बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो 18